बनोगे तो क्या कर लोगे? कहीं बैठोगे या बातें करोगे या कोई काम करोगे। और काम क्यों करोगे? काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर रोटी कहाँ से खाएंगे, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मकान कैसे बनाएंगे। है ना बात समस्या। पर ये बताओ, अगर कोई काम करने से ही सब कुछ प्राप्त कर ले तो रिक्शा वाला रात में भी काम करता है, 2 बजे 4 बजे भागता है। हमने पूछा 400-500 बन पाते मुश्किल से, दौड़ धूप रात को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, फ़ोन से बात कर लेते हैं। एक महीने घर गए तो सोना बेचते हैं, फ़ोन से खरीदा और बेचा, क्या चक्कर पता नहीं। तो ये बताओ, जब भगवान कृपा नहीं करें तो पैसे किस काम आएंगे। हमने ऐसे देखे, हांगकांग से लोग आए थे, ऋषिकेश में रहता था, 6 साल रहा, सब कुछ, पर वो खाट पे पड़े, कोई चीज़ खा नहीं सकते। बस इतना कह रहा हूँ, बस कोई चीज़ नहीं। और खाएंगे तुरंत उनको फिर मतलब रुकती नहीं पेट में। बड़े बड़े इलाज किए। ऐसे ही देखिए दिल्ली में जो सब कुछ है पर ये एक रोटी नहीं खा सकते। वो कहते कोई ऐसा मिले एक रोटी खा लूँ, मन करता खाने का, परंतु अंदर पेट में बहुत ऐसे से रोग बन गए हैं। तो ये कह रहा, अगर कथा सुनने नहीं आओगे तो काम करो, काम होगा तो पैसा आ जाएंगे, फिर पैसा क्या करोगे, आटा दाल खरीदोगे। ऐसा नियम नहीं है। बिना पैसे वाले भी सुखी हैं और पैसे वाले भी दुखी हैं। जब गहराई सोचो तो लगे फिर सुख क्या है। पैसे वाले भी दुखी हैं और गरीब हैं, पर गरीब जो है ना, नींद अच्छी आती है, अमीर को नहीं आती। गरीब आदमी, हम देखिए हमारे काम चल रहा आश्रम में, बहुत बड़ा काम, तो उनको पता नहीं रात कैसे बीत जाए, कहते बस लेटे हो नींद आ गई, गारा मिट्टी धोते रहे। और अमीर तो गोली खाएं तब भी नींद नहीं क्या। और वैसे भी तो गोसाई से पूछा गया, महाराज अमीर गरीब ये भी। भजन सुनाया श्री हमारे कृष्णपाल जी ने, बड़े सुंदर भजन सुनाए, बहुत देर सुना रहे। ये जो सूर्य चंद्रमा, इनका कनेक्शन कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ उसमें जहाँ कनेक्शन बनते हैं ना बिजली, वहाँ पर कोयला या पानी से बनती है बिजली। अब ये इतना बड़ा पावर, 2 बल्ब, 2 नहीं है, अगणित रवि, अगणित माने गिने नहीं जा सकते हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन गिरी सरित मही कानन, यानी इतने अनेक हैं। तो सबका पावर भगवान श्री राम जी हैं। मैं ये कहूँगा, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, ओम कह लो, अकाल मूर्ति कह लो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कहो भगवान है। जब लोग खूब दौड़े धूपे, दौड़ दौड़ के जब, ये सुना तो है मैंने, पक्का नहीं मालूम, अमेरिका सबसे धनवान ज़्यादा है और अमेरिका वाले हरे राम वहीं से निकले। बोलो जय श्री राम। प्रभुपाद जी ने श्री गीता का प्रचार किया। श्री वृंदावन धाम में उनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और जुहू में सांताक्रूज में हरे रामा का बहुत बड़ा मंदिर है, मुंबई में। तो ऐसे जिनके मंदिर बड़े बड़े क्यों बनाते हैं, यहाँ भी संत नगर है दिल्ली में, वहाँ बहुत बड़ा, तो ऐसे मंदिर भी क्यों बनाते हैं। और वो भी कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे, बड़े प्रेम से। इसका मतलब है सब कुछ हो जाए पर सुख नहीं मिलेगा, और कुछ ना रहे और भगवान का भजन हो जाए, वही सबसे बड़ा सुख है। क्यों? ये बात लिखी रामायण में। हम जो आप भोग रहे हैं, सुख को हो या धन को हो या मकान संतान, जो दुकान जो कुछ है, ये तुम्हारी इस कमाई की नहीं है, ये पहले की है। और अब नहीं कमाओगे तो आगे फिर सूखा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करते हैं कि हम सुखी रहें। ये सुखी नहीं है यार, बात कर लूँ। जय सिया राम। हम ठीक हैं, कथा कर रहे हैं, बाद में करना बात। सीताराम। तो राम कृपा से अभी अंकुर जी चौपाई कौन बोली, वहाँ प्रणाम हम कथा, वहाँ क्या कहें जोली मैंने, अच्छा सुंदरकांड था।
यही लूँ रखूँ इसी को, पहले बोला नहीं यहाँ कभी। ढिंढाराम ने कभी कथा करी है राय लगता है राकेश जी, बहुत पहले। चलो, जो अब कथा सुन रहे हैं आप लोग, और वही कथा सामने आ गई, बिल्कुल सामने आ गई। और मैं ये कथा करके आया हूँ कहाँ वल्लभगढ़, ये कथा करके आया हूँ। उसको हमको याद नहीं करना पड़ेगा। हमारे श्री ब्रजमोहन जी बैठे हैं, ये जो कविताएं जानते हो वो मैं भी जानता हूँ, और जो ये जानते हो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही महात्मा के बड़े उत्सुक रहते हैं। श्री राजेश्वर महाराज जी, उनकी कविता है। और देखो एक बात हमें बताऊँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, कविता किसी की होती है, हम रंग रोगन कर देता हूँ उसके ऊपर। बोलो जय श्री राम। जैसे चादर में नहीं आती सफ़ेद, फिर मैं रंगाई करते हैं, राकेश शायद धर्मेंद्र जी मालूम क्या, रंगाई कर देता हूँ। और रंगाई भी नहीं करता हूँ, उसको अपने अनुकूल बना लेता हूँ। ये धोती है ना, इसकी मैं 4-6 बना दूँगा, फाड़ फूड़ के साफ़ ही बना लूँगा। और जो देता उसके सामने नहीं बनाता हूँ, दुखी होता है फाड़ते देख करके। ये कि मैंने 6 टुकड़े बना दिए, सब पड़े। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत समझनी बात है। कितनी कीमती वस्तु हो, कितनी कीमती हो, पर बिना जलाए और बिना काटे और बिना छांटे वस्तु बनती नहीं है। लकड़ी साल कितनी कीमती हो, जब कुर्सी बनाओगे तो आर ही चलाएगा वो। सोना चांदी गलाएगा, फिर कूटेगा, फिर गरमाएगा, फिर पानी में डालेगा, फिर वो चमक आ जाएगी। ऐसे लकड़ी, ऐसे प्लास्टिक, ऐसे कपड़ा भी, ये झोली तो ऐसी है, परंतु हम नहीं बना पाएंगे। अगर हम बना लें, मिश्री या बल्ब बना लें, तो फिर क्यों 20 रुपये खरीदने जाओ, यहीं बनते हैं। हमको ले गए थे जगमोहन जी कहीं पर, बल्ब बनते हैं, वहाँ जुड़ेंगे, वहाँ ये होंगे, वहाँ होंगे। तो ये सब मशीन होती हैं। ऐसे शांति की एक कथा एक मशीन है, एक स्थान है, ये कारखाना है, इसमें बन जाएंगे। है वस्तु सब अलग अलग, तार अलग, शीशा अलग, कांच अलग, ऐसे वो बना रखा नियम। इसी प्रकार से जो मैं कथा आपको सुना रहा था, उसी पर आ जाओ, नहीं ज़्यादा दूर हो जाऊंगा। हम सब सुख चाहते हैं, और इस प्रसंग में सुखी कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा आइए बताओ। हम कहते हैं हम सुखी हैं, हम भी दुखी हैं। क्यों यूँ दुखी हैं कि भजन हो नहीं पाता है। बोलो जय श्री राम। अब दौड़ पाता नहीं हूँ, कोशिश करूँ तो ठीक है, और फिर चल भी नहीं पाता हूँ, और कमज़ोरी है। परंतु सुखी क्यों हूँ कि राम राम लेता हूँ, अभी रामायण याद है, भूली नहीं है, और भक्तों सत्संग में मिलता है, और जब तक भगवान चला रहे हैं, और जो चाहता वही नहीं होता। मैं 6 घंटे बैठा रहूँ, बैठा नहीं जाता है, पाठ नहीं हो पाता, इतना करना चाहिए। जब कोई ना कोई आ जाता है, मौन टूट जाता है। तो इसलिए रामायण में कोई दुखी संसार के लिए है, जग के लिए, और कोई दुखी है जगदीश्वर के लिए। भगवान के लिए दुखी मानो कि हमने भजन नहीं किया, भगवान प्राप्ति नहीं करी, धर्म नहीं कमाया, अच्छे काम, तो वो बात अलग है। और जो आपका भजन होगा तो सुख आग पीछे पीछे चलेगा, याद रखना। क्यों? तुमको पता नहीं सुख है किस में। इसलिए इस प्रश्न को मैं खूब अच्छी तरह से लेकर चलूँगा कि केवट ने भगवान को भगा रहा है। केवट, कोई आप सामने आ जाए, उसे कहो भाई उस तरह निकल जाओ, जैसे कैसे आ गए, तो वो कहेगा अरे कहाँ, तो हम कई दिन के बाद आए। और केवट ने भगवान से कहा, यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरी तरनी घर क्यों समझाई हो जू। बरु मारहु तीर लखन पे, बन पग धोए नाथ नाव चढ़ाई हो जू। चाहे लक्ष्मण को मार दे, मैं बिना चरण कमल धोए आपको अपनी नाव पे नहीं बैठने दूंगा। यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। थोड़ी दूर घाट से निकल जाओ,
लक्ष्मण ने कहा बड़ा अच्छा काम बन गया। क्यों? पैर धोना नहीं पड़ेंगे। और अच्छा, ये पैर धोने हानि क्या है? पैर धोना अच्छा नहीं होता, मैं बताऊँ, पुण्य ले लेते हैं। बोलो, जैसे आपने मोबाइल में पैसे ऐसे करके नहीं कट जाते हैं, कोई माने ना माने। इसलिए सेवा करवाने से पुण्य क्षीण होता। 3 वस्तुओं से क्षीण होता, याद कर लो। सेवा, सुविधा और सुख। ये 3 वस्तु लेने की नहीं है, 3 वस्तु देने की हैं। सुख और सेवा और क्या बताया है? सुविधा। सेवा अलग है, सुविधा अलग है। आपने जल लाख दे दिया तो आप ये हो गया आपकी सेवा, और बर्तन दे दिया हो गया सुविधा। तो ये बातें देने की हैं, लेने की नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये पैर धोएगा पुण्य छिड़ेगा, ये करेगा, छोटी जात का है और घंटों लगाएगा, अपन निकल चलो पैदल। तो भगवान बोले समझो इसकी बात को। 3 लोग जा रहे थे, तो गंगा जी कह लो, तो पूछा कितना गहरा है? तो लोगों ने कहा 9 फुट गहरा है जल यहाँ पर। तो 3 लोग मूर्ख थे, बोले हम लोग 3 को 3-3 फुट पड़ेगा। बोलो जय श्री राम, बंटवारा करने लगे ना। एक और कथा ऐसी है, किसी ने कहा 10 मजदूर एक मकान को 15 में बनाते हैं। 10 मजदूर तो 20 मजदूर कितने में बना देंगे? तो 15 का आधा कितना हुआ? 7.5। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम। बोले गणित फेल है। बोले क्यों? बोले एंटर कै दिन में सूखेगा। बोलो जय श्री राम। तो वास्तव में बात तो सही लग रही है, पर है विचार की बात। इसी प्रकार से कोई विचार कर ले कि हम, लक्ष्मण जी ने कहा हम लोग चलो 3 हैं, भगवान ने कहा उसकी ऊंचाई थी उस समय में 9 फुट। बोलो जय श्री राम। और भगवान श्री साधारण है, नरलीला है, वो 9 फुट ये 6 फुट। तो लक्ष्मण ने कहा देखो हमारा यहाँ ठीक कह रहा है। नहीं ठीक क्या कह रहा है? तुम हमसे छोटे हो और ये सीता हमसे छोटी ही है। जहाँ इसका होगा कमर तक, वहाँ हमारे तुम्हें सिर तक जाएगा। ऐसे कह रहा, जाएंगे नहीं यहाँ से। फिर पैर धोवा लो। तो भगवान पैर धोवाने के तो आए ही हैं। असली बात ये है, पैर धोवाने आए हैं। और ये बात रामायण की है, आपके मतलब की। तुम चाहो न चाहो, आपका पुण्य जब होगा, भजन होगा, तो सुख और परमात्मा अपने आप आएंगे। तुम नहीं चाहो, प्रमाण क्या है? समुद्र में नदी जा रही, समुद्र की इच्छा कोई नहीं है, वहाँ बहुत जल है, पर जा रही हैं। बोले क्यों जा रही हैं? बोले संसार का नियम है, जो धर्म पर चलेगा उसके पास सुख संपत्ति अपने आप आएगी। हम दिखावटी करते हैं। असली बात ये है, श्री बसु बाबा कह रहे हैं, जिमि सरिता सागर महा जाही, और यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनई बोलाए, और धर्मशील पहि जाय सुहाए। धर्मशील पहि। आप सुनते हो और हम देखते हैं, इतने अंतर है। दिल्ली में एक अक्षरधाम है, सुना होगा आप लोगों ने। अंदर गए कभी? कोई गया है? अच्छा, धर्मेंद्र जी गए। इतना विचित्र बना रखा कि पता नहीं असली आदमी की नकली पता नहीं लगेगा आपको। टिकट 200-300 रुपया है, सिनेमा नहीं है, साधारण देखो तो। और इतना, नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति ने 20 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया। इतना रुपया दिया। हमारे ऋषिकेश में क्षेत्र चलता उनका, स्वामी नारायण नाम से। उनको भगवान मानने, स्वामी नारायण को। वो हमारे पास गए, छपिया के अयोध्या पास में। तो राम कृपा से अब देखो, महात्मा भजन करने से अब वो है नहीं। उनके एक मंदिर वहाँ है दादर में, सोने का, एक बड़ताल में है। ऐसे मन देखो कैसे बनाए हो। अक्षरधाम में देख रहे हैं, यही बहुत है।
तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम चंदा करें मोदी नगर में और अक्षरधाम बनाए तो बन जाएगा? अक्षर भी नहीं बन पाए। बोलो जय श्री राम। अक्षरधाम तो क्यों, ज़मीन नहीं मिली उतनी। पर परमात्मा की जब इच्छा होती है ना, सब सानुकूल हो जाते हैं। उस समय में अब नाम नहीं लें, सरकार थी और वो गुजराती सब मिल ली, गृह में सब सीताराम राधे श्याम हो गया। जमुना किनारे खूब बढ़िया से बनाया। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। हम इस बात को कह रहा हूँ, वो नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े महात्मा नहीं चाहते हैं, पर आ क्यों रहा है? बोले आएगा। ये क्यों आ रहा है? ये भी प्रमाण है, ये भी किसी का दिया हुआ वो आ रहा है। आपने पहले दिया है ना, वो आ रहा है, चाहो न चाहो। इसलिए रामायण में भगवान आए हैं। क्यों? चढ़ धुआने। इसलिए केवट ने कहा, मांगी नावन केवट आना, कहा ये तुम्हार मरम में जान। भगवान का मरम कोई जानता नहीं है ना, कोई जान पाएगा। भाई कोई नहीं जानता। हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं और शंकर जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, विष्णु, सबके नाम गिना दिए गोस्वामी ने। भले भी नहीं जानते कौन कौन। जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। त्यो ना जाने मरम तुम्हारा रामा, त्यो ना जाने मरम तुम्हारा रामा, और तुम्हीं को जाननी हारा। भगवान के मर्म को ब्रह्मा शंकर नहीं जानते। अब इसकी एक की कथा एक दिन की हो जाएगी। बोले कैसे? ब्रह्मा क्यों नहीं जान पाया मर्म? इसी में रहूँगा फिर, 4 दिन तो करनी कुछ है। ब्रह्मा जी ने एक बात देखी, भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे और ग्वाल बाल सब भगवान के गरीब हैं। बोलो भाई कैसे हैं? गरीब है। प्रमाण क्या है? लिखा हुआ है, कपड़े देखो उनके, लिखा हुआ है। एक गरीब क्यों है? ये भगवान का बनना चाहते, ले गरीब जान करके बने हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो भाई, जो पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, किसी पोस्ट में हो, वो कपड़े पहनने ही नहीं पड़ते। बोलो भाई, नहीं पहनेगा। जो कपड़े हों, चौकीदार वाले हों, दरोगा कोई हो, ऐसे भगवान कहते जो गरीबी कपड़ा पहनता उससे मैं मिलता हूँ। बोलो जय श्री राम। एक बार जय गुरुदेव में तमाशा देखा, दिल्ली भरी पड़ी, सब टाट पहरे घूम रहे थे। सुना आपने? देखा नहीं? सुना होगा। जय गुरुदेव। अगर भगवान मिल जाए तो गरीबी क्या, हम तो बिल्कुल और सीताराम बन जाऊँ। इसका मतलब गरीबी एक अंदर से होती है और अमीरी एक अंदर से होती है। आप ध्यान करना बात को। पैसे की अमीरी दिखती है पर अंदर गरीबी दिख रही है। क्यों? एक मजदूर को अगर 1,000 रुपया मिल जाए, अरे या तो मेरे 1,000 बन गए। क्यों? 400 मिलती हैं दिहाड़ी। कितनी दिहाड़ियाँ आए? 400। 1,000 हमसे कितने मारा, मैंने दिन में 1,000 कमा लिया। कैसे? ठेका लिया और कर दिया कम। और बड़े प्रसन्न। और जिनके पास 10-10 हज़ार भी कमाई, वो भी रो रहे हैं बैठे बैठे। सुई घुसेड़ते हैं, दर्द होता है, हमें देखा है। बोले एक महात्मा थे, गुरुजी हमारे पास ही में, वो अब तो चले गए। तो सुई लगा रहे, चिल्ला रहे, अरे मरा, अरे भले हमारी सेवा है, सेवा। बोले सेवा बहाला घुसेड़ रहे, सेवा ये। हम सुन रहे खड़े खड़े। बोलो जय श्री राम। ना कराएं इलाज तो लोग कहेंगे इतना धनाढ़ पैसे देखो, गुरु चेला से रहे और सुई महंगी मंगा रहे हो, लगा रहे। तो बताओ सुई लगाना अच्छा है कि लगवाना अच्छा है? नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है। बीमारी ना होनी चाहिए जब हम सुई लगवाएं। और ये बात याद कर लो, जब पैसा ज़्यादा होगा बीमारी भी आ जाएगी। क्यों? संग में लगी हुई है। जहाँ ये फूल रहेगा रंग रहेगा,
जहाँ सुगंध रहेगी। ये नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में 22वां अध्याय 21वां अध्याय है, कह रहे हैं 18 दोष हैं। किनको सुना रहे हैं? उद्धव जी को। बोले उद्धव कौन कौन दोष हैं? बोले जहाँ धन होगा वहाँ ईर्षा होगी, ये हमसे ज़्यादा धनी है। और पानी की लालसा होगी, इच्छा बढ़ेगी। बोले और? बोले भय होगा, होगा भय नहीं होगा? और बोले और क्या होगा? बोले रोग होगा, चिंता होगी। स्पर्धा, चिंता, भय, आशा, रोग, लोभ, इच्छा और होगी और बढ़ जाए। यानी क्या क्या बातें लिखी हैं। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। मैं सही कथा सुना देता हूँ, अच्छी नहीं लगती पर सुना देता हूँ। मैं पहले जब 40, 30, 35 तो घी खूब खाता था, खूब डांट बैठे 3 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता था घड़ी लगा करके, लोग कोई नहीं दौड़ पाए। और अब यहाँ अंजोरी से घी ले आए, ओमपाल भी ले आए, अब मेरे को पचता नहीं। बोलो जय श्री राम, अब क्या खाएंगे तो फिर पचते नहीं। चलो तो अब बताओ, तब सुखी थे अब सुखी ना, तब सुखी ना अब सुखी, अब राम राम करे वो सुखी है। बड़े बड़े धनाढ़ लोग, अब ज़्यादा नहीं जाऊँगा दूर, तो भगवान अपने आप आए क्यों बुलाने गया? ये पढ़ के देखना, 100 दोहा है अयोध्या कांड का। बुलाने नहीं गया, अपने आप आए। अपने आप क्यों आए? अपने आप क्यों आए? एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक पहलवान है, एक विद्वान है, एक धनवान है और एक अज्ञान है। क्या हो गए? हो गए 4। अब कहें धनवान कौन, अज्ञान कौन, बलवान कौन और कौन है? ज्ञानवान कौन? यही लिखे, रामायण में लिखे। भगवान राम बता रहे हैं भुसुंडी से, एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुण शील आचारा को पंडित को परमार्थ ज्ञाता को धनवंत शूर को दाता। कोई दानी है, कोई पहलवान है। बोले कौन है? बोले बृहस्पति तो ज्ञानी है, दैत्य बलवान है ना, दैत्य बृहस्पति, और ये देवता भोगी है, रोगी कह लो। परंतु जो एक 5वां पुत्र है, भगवान श्री राम सुना रहे भुसुंडी जी को, बोले 5वां पुत्र ना तो दानी है, ना ज्ञानी है, ना ज्ञानी है, ना धनवान है, ना बलवान है। बोले क्या है? बोले वो दिव्यांग है। अब नई भाषा चली है ना, दिव्यांग, विकलांग कहते थे पहले। तो बोले विकलांग है, ना बोलता है, बस इतना थोड़ा बोल देता कभी कभी बस। भुसुंडी सुनो ध्यान से। बोले हाँ महाराज सुन रहा हूँ। तो जैसे जो विकलांग है और जो ज्ञानी और धनवान और बलवान है, उनका चिंता माँ नहीं करती है। बोले फिर? बोले आप बताओ। तो कहा उसने, बोले महाराज जो बिल्कुल अपंग, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। बोले फिर? वो क्या जानता है? बोले कुछ नहीं जानता। अरे कुछ तो जानता है। बोले केवल मम्मी कह लेता बस। बोलो जय श्री राम। रामायण कह रही है, को पितु भगत बचन मन कर्मा और सपन्यों जानन दूसर धर्मा सो सुत पितु प्रिय प्राण समाना और यद्यपि सो सब भांति आया ना पागल। वो क्यों? तो गरुण जी भुसुंडी ने पूछा क्यों? बोले यूँ, उनको अपना अपना बल है, धनवान को, बलवान को, गुणवान को, ज्ञान को, इसको कोई बल नहीं है, इसलिए बेचारा माँ उसकी चिंता ज़्यादा करती है। ध्यान करना। बोलो कहते भगवान कह रहे हैं, अरे आराम ना, अयाना कौन कौन है? ये ढूंढो। बोले अयाना है लक्ष्मण जी,
बोलो शंकर भगवान की। कोई सोना नहीं जगते रहना, सोना अच्छा नहीं होता। बोलो जय श्री। सोना मैंने भजन बना लिया जगमोहन जी, उसका सुना दूं? यही कहीं सुनाए या न सुनाया तो अभी वो हमारी तो समझ में आया नहीं। हमने सब अक्षर बदल दिए, थोड़े बहुत थोड़े रख लिए। अरे वही बात आ गई याद जो सुना रहा था, गरीबी और अमीरी। जिसकी दिवाली सोने को हो तो वहाँ बड़ा आनंद आएगा, एक टुकड़ा बेचेगा साल भर खर्चा हो जाएगा। पर मंदोदरी क्या कहती है? महल सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, चमक तीर तलवारों की हमें सोने नहीं देती। बनाई शंभु ने लंका सोने की, छल से मांगी तुमने देख कर सोने की। श्राप शिवा की बौछारें, पार्वती दुखी हो गई, मकान बनवाया पर गृह मांग लिया दक्षिणा में। श्राप शिवा की बौछारें हमें सोने नहीं देती। महल सोने की दीवारें हमें सोने नहीं। सीता जी जो प्रगटी वो था कलश सोने का, तुमने भी कपट से मर्ग बनाया सोने का। सीता की दुख भरी सिसकारें हमें सोने नहीं देती। महल सोने की दीवारें हमें सोने नहीं दे। तुम भी भूले हो अहम में क्यों रहते हो सोने में, तुम भी भूले हो अहम में क्यों रहते हो सोने में। तुम्हारा भाई भी बड़ा मशहूर है सोने में, लखन की लिखी ललकारें हमें सोने नहीं। लक्ष्मण मैम क्या लिखा था? हो कि राम सरानल खल क्रूर सहित पतंग, कहो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार। सीता देवी मिलो न आवा काल, लिखी ललकारें लखन की हमें सोने नहीं। आखिरी सुनो ध्यान से। जलाई लंका जो बची जगान सोने की, लगाई आग लंका में बची जगान सोने की। जलाने वाले की भी देह थी सोने की, हनुमान की हुंकारें हमें सोने नहीं। तो रावण नहीं सो रहा है, विभीषण सो रहे हैं। देखो लिखा रामायण में, ते ही समय विभीषण जागा, वो सोए तो जगे। क्या बहुत अच्छी बात है। ये दो तीन बातें तो लिखी लो, क्योंकि हम कथा नहीं करते, मैं तो बातें करता हूँ। बोलो जय श्री राम। क्या सुना रहा था अभी? हाँ, विभीषण जगे, पहले सोए क्यों? वो राक्षस में तो सोए तो थे ही, राक्षस में सोते सो रहे। पर सोना दो प्रकार का, एक शरीर से सोना, एक संसार से सोना। मोह में फंसना संसार का सोना, और ऐसे नहीं वो सोना हो गया, वो भी सोना हो गया। विभीषण क्यों सोए? बोले राम राम जो लेता है ना उसको नींद अच्छी आती है। मैं इसे बता रहा हूँ, इसलिए आप भजन करना। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना करूँगा, आशा करूँ। राम जी का स्मरण करता हो और शाम को राम 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 बोलो, और फिर जगो फिर राम राम। वो क्यों हो गया? जितने सरकारी नौकरियां हैं ना, गए अंगूठा लगा दिया, नशा हस्ताक्षर कर दिए, वहीं ताश खेल रहे, वहीं बैठे रोटी खा रहे हैं, गप लड़ा रहे हैं, और शाम चले फिर तनख्वाह बन गई। बोलो जय, बन गई नहीं बन गई? और छुट्टी कितनी? बोलो जय श्री राम। बोलो कहाँ जाए हम? यानी इतना बढ़िया सस्ता सौदा है। भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं सबरी से, नौमो एको जिनके होई
नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय। कितना प्रिय है? अतिशय। और अतिशय प्रिय कौन है राम जी को? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय। तो विभीषण जगे क्यों? बोले हनुमान जी को मिलना था। ये सोना जगना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भी याद रखना। पता नहीं कब सो, कहते सो ये जगोगे कब और गए हुए आओगे कब, बोलो कोई पता नहीं कब आएंगे। इसीलिए विभीषण जगे, राम राम किया, ये जगना हो गया परमार्थ का, और शरीर से भी जगना हो गया। इसलिए गोस्वामी कहते हैं वो हाँ सोने में, तो जब केवट ने भगवान से कहा कि हम यहाँ से आप चले जाओ, तो भगवान चले जाते, जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? आपकी बात कोई माने ना माने और भगवान की बात कोई माने ना माने, पर भगवान अपनी बात को पक्का करके छोड़ेंगे। तुम कुछ भी कर लो, बोलो जय श्री राम। भगवान का अटल नियम है, इसलिए विश्वास करना कथा में। भगवान कहते हैं जो सभी त आवा सरनाई, रखी हो ताही मरने नहीं दिया। अपने पर बाण सहन कर लिया छाती पर भगवान श्री राम जी ने। ये है प्रतिज्ञा। तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या है अंदर से? इससे चरण तुहाने हैं। क्यों? भगवान पहले क्षीर सागर में जब शयन करते हैं, हमने सुना भी और पढ़ा भी है, भगवान ऐसे हम लोग 21,600 सांस लेते हैं। कितनी? 600। एक 24 घंटे में 1 मिनट हो अब नाप ले नाप। पर भगवान की एक श्वास 1000 वर्ष की है। बोलो जय श्री राम। और ब्रह्मा का दिन ये चारों युग 1000 बार निकल जाए तब एक दिन होता है। कहाँ जाओगे, क्या समझोगे, क्या समझा पाएंगे? तो भगवान जब करते हैं वो पक्का काम है। भगवान को इच्छा है इसको पैर धोवाने हैं, और खड़े हो गए। केवट ने नहीं बुलाया। रामायण कहती है बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीरे आप चलिया। क्या एक ही नाव है? श्री हरिद्वार में जाओ, कितने फंडा मिलेंगे, आओ आओ, तो स्टेशन मिल जाते हैं, बस अड्डे मिल जाते हैं। हमने कि हमको जाने नहीं है, जानते बाबा जी की बाहर होगा ना, तो नहीं हमको कोई जाने नहीं। अरे कहीं जाओगे तो जाओ जाओ। कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। एक कंडक्टर नाराज़ हो गया, नहीं हाँ ऑटो वाला, हम भी खड़े, चलो चलो चलो। तो बस में आराम रहती है, ऑटो वाला भरता घंटों खड़े खड़े। तो बोला नहीं हम तो बस में जाएंगे। तो बोला मड़ैया छा ले, घर बना ले बैठ के। उसको बोला बोलो जाए अभी हमसे एक हम अभी यही बात है। तेज भी रहे नहीं यहाँ पर है, नहीं तेज भी नहीं आए। हम उस पार उतर गए, तो हमारे पास सामान था, तो हम जाने गाड़ी क्रॉस कर जाए तब पार करूं, और वो ऑटो ले खड़े, बाबा बैठेगा ऑटो में शायद, इसलिए वो खड़ा रोकर बैठा। हमें उससे क्यों बैठूं? एक दिन में बैठा तो बोले क्या बैठोगे, पैसे होंगे तो मैं क्या बैठोगे बाबा जी, फ्री में बैठोगे? हमने कहा नहीं नहीं। कहाँ जाओगे? मैं दिल्ली। हाँ तो बम्बई चलो। ऐसा बोला। हमके बम्बई जाता हूँ, नवंबर में जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। वो समझाओगे गरीब होगा, पैसे नहीं इसलिए ना कर दिया। नहीं, सिर पे जोझा ढाए बैठा और जा रहा बूढ़ा होकर के। और आज कंडक्टर बड़ा प्रसन्न हमसे हो गया। कंडक्टर मैं जान की पहली बस में बैठता हूँ जो आगे सीट खाली हो, चाहे 1 घंटे बाद पहुँचूँ, कोई हम किसी बस में थोड़ी हैं। नहीं आए तो जो बस निकल जाओ जाओ जाओ, नहीं आओ हम नहीं। तो हम बैठे उसी बस में, अकेले बैठे। हमने कहा हमको हटाना नहीं है, गंगा जल रखा मेरा। बोले नहीं बैठो बैठो। इसकी इतनी बस भर गई, इतनी, बोले आज मैं गुरुदेव पहले बैठा लिए, देखो क्या आनंद आ गया, खूब मज़ा लेते, खूब पसंद रहे, भर ली गाड़ी, खूब भर गई इसकी। आज गुरु महाराज बैठ गए फिर। अब गुरु नहीं मानता, गाना ख़राब लगा रखे टेप में। अब मैंने मना भी नहीं कर रखा, पर मैं सुन रहा था। बोले गुरु जी पहली सवारी है हमारी, बड़े प्रेम से तारा यहाँ पर उसने गुरु को। तो इसका मतलब ये है केवट जो है भगवान को चाहे ना चाहे, तुम चाहो ना चाहो। अच्छा कोई बीमारी चाहता, बोलो भाई कोई चाहता बताओ?
भगवान स्वरूप कहा करते थे, हमको उनकी बात बहुत ही याद आती। कोई कोई कहते थे सब क्या चाह छोड़ते हैं, बोले कोई केला छोड़ता, कोई बैंगन छोड़ता है, सुख कोई छोड़ता है तलक, बोलो जय श्री राम। और छोड़ा है नहीं, उसने तुमको नहीं छोड़ा, दुख ने, सुख ने तुमको, दुख सब छोड़ना चाहते हैं पर सुख को नहीं छोड़ना चाहता, पर सुख आत्मा किसी को मिला भी नहीं है। क्यों? बचपन में अचेत थे कि क्या सुख है क्या दुख है, जवानी में संसार में भूले रहे, अब बुढ़ापा में तो अधीन हो गए, घर के भी अधीन हो गए, नहीं हो गए, बोलोगे तो घर से निकाल देंगे, हरिद्वार जाओ, और शरीर से भी लाचार हो गए, घर से भी लाचार हो गए, और क्या बताएं खाने पीने से भी लाचार हो गए। और गोस्वामी लिखते हैं, ये भजन में कई बार सुनाया करता हूँ, 4 लाइनों में किसी कवि ने इतना भर दिया मसाला, बचपन से बुढ़ापे तक का, 4 लाइन में। उमेश जी कहता है, विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, बालक रहे बाप कहराए बाबा लगे कहाने, आए गयो चौथो पनवा कैसे सपरी, कीनो ना भजनवा कैसे सपरी। कमर कमान दांत सब टूटे और नजर गई नजराने, डार के खटिया घर में पड़ गए, बहुए मारे ताने कबिए मरिए बुढ़निया कैसे सपरी, कीनो ना भजनवा कैसे। यानी बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया उसने। इसका मतलब हम कहते हैं अब सुखी हो जाएंगे, अब नौकरी लगी मेरी, मैं सुखी हो गया, बोलो क्या? बस फिर तो पूछो मत, तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद में ब्याह हो गया, फिर तो बस संसार सुख हमारे पास ही रहेगा, किसी पे बचेगा भी नहीं। अब बहू ऐसी मिली जो सीताराम बुला दे, फिर चिंता में बैठे रहते हैं। और बहुत लोग तो क्या कोर्ट कचहरी भी देख लेते हैं। नहीं, एक लड़का हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। अब हुआ 10-12 तक, उसके बाद उसने पीना शुरू कर दिया, अब जीना आराम हो गया, अब सुखी नहीं। अब इसको निकाल दें तब दुखी, और निकलेगा नहीं, तुमको निकाल देगा, तुम नहीं निकाल पाओगे। ये सब कर्मों का खेल है। सुख तो भगवान के भजन में है। तुम नहीं चाहो तो सुख मिलेगा और नहीं चाहो दुख मिलेगा, ये अपने कर्तव्य का पालन करो। बोलो शंकर भगवान की। केवट जैसा कोई गरीब नहीं होगा। आज तक भगवान से किसी ने गरीब नहीं कहा अपने को, मैं अब सही बता रहा हूँ आपको, किसी ने नहीं कहा भगवान से, मिले बहुत भगवान को, गरीब नहीं कहा। क्यों? हम गरीब थे तब थे, अब नहीं गरीब हैं। अभी नहीं समझ में बात को आप। मान लो नाम तो लेना ही पड़ेगा, कोई पहले चाय बेचते थे, अब राष्ट्रपति बन गए तो क्या सुखी हैं? अब कथा सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर, क्यों? पहले प्रबंध करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। भगवान स्वरूप कहते थे केला लेकर बाजार में नहीं खरीद सकते, चित्ती वाला खरीद ले, कोई लाख दे, फिर कोई जांचेगा, फिर वो कहे मैं तो पैदल जाऊंगा, हमारे संग कोई मत चलो, मैं अकेले जाऊंगा गंगा नहाने। तो पहले लोग नहीं, विरोध पार्टी वाले झगड़ा करेंगे, तुमने नोटबंदी क्यों करा दी, हजारों बातें पूछे रास्ते में, किनको बताएंगे बेचारे। इसलिए वो इतना बड़ा होने पर भी जब दुखी है तो हमारी तुम्हारी हालत क्या। अरे ब्रह्मा, वो तो वहाँ मैं रही गया जहाँ जा रहा था, ब्रह्मा शंकर सब नाचे हैं, विधि हरि शंभु नचाव निहारे त्यों ना जाने। अब आज भाई पहला दिन ने क्या बोलूं, 3:30 से 4:30 कथा, आध घंटा पहले भजन, फिर हनुमान चालीसा जैसे नियम है। अब थोड़ा पूरा और कर दूं पूरा। कहे तुम्हार मर्म में जाना, और लक्ष्मण मर्म नहीं जान पाए, भगवान के संग रह रहे हैं, ब्रह्मा नहीं जान पाए, शिव नहीं जान पाए। अब थोड़ा सुना दूं, फिर विस्तार होगा तो सुनाऊंगा। भगवान शंकर ने एक दिन कहा कि भगवान कितने अवतार आपके? भगवान ने कहा हमारे 24 अवतार। बोले कौन कौन? बोले सबसे पहला मेरा तो सनकादिक है, दूसरा युगी है, नारदा है, चौथा नारायण है, 5वां कपिल है, 6ठा ऋषभदेव है, 7वां दत्तात्रेय है, 8वां ऋषभदेव है, 9वां महाराज पृथु है, 10वां मत्स्य है, 11वां कूर्म है, फिर 12 वो है मत्स्य है, 12वां धन्वंतरी है, 13वां मेरा मोहनी अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है, 15 वामन अवतार है, 16 महाराज जो है
परशुराम अवतार हैं, और 17 में व्यास जी, 18 में श्री राम जी हैं। उन ऐसे सुना दिए 24। शंकर बोले इतने अवतार, हमने सब अवतार देखे आपके, मत्स्य अवतार देखा, कूर्म अवतार देखा बार, पर आपने मोहिनी अवतार कब बनाया? तो भगवान ने कहा देवता लोग लड़ रहे थे कि हम अमृत पहले पिए, हम पिए। अब देखो ये बात इतनी अंदर की है और सब यही चाह रहे हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं हम पहले पी लें, हम पहले। झगड़ा शुरू हो गया। अब दैत दौत ये 1000 वर्ष चला झगड़ा। कितने हजार है? 12,000। लिख लो कितना, मैंने पढ़ा हूँ भागवत। 12,000 वर्ष चला झगड़ा। अब झगड़ा चला, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, और झगड़ा अब भी चल रहा है कि मैं आगे हो जाऊं, मैं पहले पीऊं, मेरी पूजा पहले हो, मेरी कोई बात नहीं पूछते हैं। सासुएं बहुएं घर में बैठी रहती हैं, चाय नहीं पूछती हैं। पहले मेरी पूजा होती थी, अब पूजा बंद, हम पिए, हम पिए। भगवान ने झगड़ा ख़त्म होने वाला नहीं है, बाद में झगड़ा कराएंगे। बोलो मोहिनी भगवान की। ऐसे स्वर्ण जैसे शरीर शुद्ध हो जी, तो ऐसा कहते वैसा हम कहीं नहीं पाऊँगा। पतली झीनी झीनी साड़ी पहरे हुए हैं और गेंद हाथ में है, ऐसे घूम रही चल रही हैं, और छम छम सोने शरीर, सोने की सब श्रृंगार। अब हरी महात्मा ने छन छन इधर देखा मोहिनी भगवान, और निगाह अपनी टेढ़ी मेढ़ी कर ली ना और बना, तो वो देवता बोले मेरे को देख रही है मोहिनी, मेरे को पसंद कर रही, शायद मेरे को देख रही। अरे देखते 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 अरे मैं पीऊँगा। सब चुप हो गए, चुप। बोले देवी तुम कौन हो? बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम कश्यप संतान, लिखा भागवत में। अच्छा कश्यप तो बड़े अच्छे महात्मा, तुम झगड़ा क्या कर रहे हो? बोले बहन जी ये अमृत रखा भी 2 कलश में, और इसका बंटवारा होना है। ये देवता कहते हम पहले पिए, दैत्य कहते हम पिए पहले। अब क्या होना जी? तो बोले आप बताओ। बोले अब आप देवी आ गई हो तो अपने हाथ से दे दोगे मिट्टी, तो भी हम खा लेंगे, अब तुम बंटवारा करो। बोले बन गया काम, जादू चल गया ठाकुर जी का। अब मोहिनी बन के बैठ जाओ। तो जो लोग जल्दीबाजी करते हैं ना, चोरी में, झूठ बोलने में और गड़बड़ में, उनका भी घाटा पड़ता है। दैत्य बड़े जल्दीबाजी में दक्षिण में बैठ गए। बोलो जय श्री राम। अब जगह बच गई उत्तर मुख को, तो बैठ गए देवता। अरे भगवान ने कहा देखो बोलना नहीं, मैं भाग जाऊंगी। अच्छा खड़ी रहो देवी जी, तुम बांटो, शांत से बैठे रहो। बोले हाँ ठीक है। और बोले कैसे बांटोगी? पहले ऊपर का पानी पानी देवताओं को दे दूंगा, और गाढ़ा गाढ़ा नीचे वाला तुमको सबको मिलेगा माल। ठीक है, मोहिनी डाल दी। अब उसमें रह गया तो बूंद खट 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 होने लग गया, तो राहु बैठ गया, इधर बैठ गया। अंतिम बात क्या करूं? भगवान इतने सुंदर बन के एक बार शंकर जी के सामने आ गए मोहिनी। भगवान शंकर तो भूल गए पार्वती को। बोली ये देवी बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर देवी। देवी कहाँ रहती हो? बोले दूर से बात करो, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं। अब भगवान पीछे कर रहे हैं, वो हटती जा रही, भागती। भगवान भागे हैं, आरा जिला बिहार में गए, पहाड़ में घुस गए भगवान, उसका नाम है गुप्तेश्वर महादेव। और आगे चले गए जहाँ जहाँ बहुत कथा लंबी लिखी है। और अंत में भगवान आए शंकर को बचाने को। क्या बन के आए मालूम है? कहीं तो लिखा ब्रह्मचारी, कहीं कुछ और लिखा है। तो ब्रह्मचारी बन के आए। बोले अरे वो भस्मासुर की बात, शंकर जी की वो भस्मासुर की बात है। तो भगवान को जब गए तो भगवान मोहिनी कपड़ा हटा दिया और चतुर्भुज दिखाया, नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान शंकर बोले आप ही थे मोहिनी? बोले हमारे कपड़े बदले थे, हम तो वही हैं। तो बोले जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि सम। और ब्रह्मा कब नचा दिया? ब्रह्मा जी ने देखा ग्वाल बालक जूठन खा रहे हैं। ये बालक जो है हमने सुना है कि इसने गोलोक से आए हैं कृष्ण भगवान। ये भगवान कोई लक्षण नहीं। बोले क्यों लक्षण नहीं? नंगे पैर, सिर पे टोपी नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, और एक पत्तल में मिलकर खा रहे हैं जूठन आपस में। भगवान की जूठन सब खाते, जूठन बच्चों को खा रहा है, ये भगवान नहीं। उन्होंने क्या किया? बछड़े चुरा ले गए
और बछड़ों को जब जाते चुरा ले गए तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया, बोले हाँ, बोले बछड़े कहाँ गए? यहाँ एक समझने के बाद राम कृपा से सबकी गाड़ी चोरी हो सकती, प्रधानमंत्री गाड़ी चोरी हो जाएगी? बोलो जय श्री राम। वहाँ तो पुलिस रहती है। और भगवान के बछड़े चुरा ले जाए, ब्रह्मा की शक्ति कोई है? ये तो गहराइयाँ है ना। बोले जीव जब भगवान को छोड़ दूर हो जाता तभी दुख में पड़ जाता है। समझिए मेरी बात को। भगवान को मानते नहीं है। हमने सुनाई कथा होगी आपने, मैं बबराली में कथा कर रहा था, एक हमारे परिचय क्या भी ऐसे ही पास होते थे, 8वीं कक्षा में पढ़ता था बच्चा, महिपाल नाम था, दरोगा बन गया और रिटायर हो गया। 50 बीघा ज़मीन खरीद ली, 100 बीघा। और मैं कथा करते बाद में बोला मैंने कुछ बोलूँ? हम यहाँ बोलो। तो बोले महाराज मैं दरोगा रिटायर हुआ तो 30 लाख कुछ मिला, कुछ गुंडा बदमाशों से मैंने पैसा वसूला था, वो था, तो एक आदमी मैंने दिया 30 लाख, ब्याज देगा ये देगा, पर तुम्हारा कोरोना में मर गया। तो फिर बोले जैसे आया वैसे चला गया पैसा। बोलो जैसे, अब 3 लाख 2 लाख तो होता कोई बात नहीं, 30 लाख कितना हुआ? सही घटना बता रहा हूँ आपको। अब कोई चाहता नहीं में हो जाए दुख घाटा, चाहता घाटा कोई? भगवान स्वरूप सुना रहा हूँ, कोई सुख छोड़ना नहीं चाहता है। पर ये प्रमाण क्या है यहाँ पर, ब्रह्मा जी से बछड़े क्यों चुरा लिए? बोले बछड़े दूर हो गए थे। बोलो जय। कहाँ चले गए? तलहटी में दूर चले गए। ये जीव संसार की तलहटी में दूर जा रहा है, इसे इसको मोह पकड़ रहा है। अब ब्रह्मा ने देखा हाँ अब ठीक रहेगा, बछड़े चुरा ले गए। ग्वाल बालों ने कहा देखो कन्हैया, हमारे तो 1-2 बछड़े हैं, तुम्हारे बछड़े गाय बहुत हैं, बच्चियाँ, अब हम बार बार नहीं जाएंगे, तुम जाओ ढूंढने। और तो बछड़ियाँ ही नहीं। तो ग्वाल सूरदास कहते हैं मैं ना चराऊं तेरी गैया कन्हैया, मैं ना चराऊं, जाति पाति तुमसे कम नाही, ना तुम हमरे गोसैया कन्हैया, मैं ना चराऊं तेरी गैया। ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे गोसैया कन्हैया, मैं ना चराऊं। जाओ जाओ ढूंढो जाके, कहाँ बछिया बछड़ा गया, जाओ ढूंढो। एक मनसुखा था, बोले हाँ कन्हैया तो बहुत चंचल है, कहीं गोपी के बहाने चला जाता है, कहीं कदम नीचे बैठ बंसी बजाता है, बड़ा मौज ले रहा, जा जा चल चल। तो भगवान बोले मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ। मानी हार सूर के ठाकुर, हाँ मैं हारता मैं जा रहा हूँ। मानी हार सूर के ठाकुर, अब न बैठूँ मैं छैया, अब हम धूप में ढूंढेंगे, छाया में नहीं बैठूँ, जाओ। भगवान चले गए। अब भगवान तो चले गए तो ब्रह्मा जी इनको भी ले गए, किनको? ग्वाल बालों को। अब यहाँ वृंदावन के लोग कथा सुनाते हैं, ये कथा 1 साल की है। 1 साल कैसे हैं? भगवान ने अघासुर का वध किया। राजन इस कथा की जो बात है, ग्वाल बालों ने 1 साल के बाद अपने माँ बाप को सुनाई। ये मूल शीर्षक है। बोले 1 साल बाद क्यों सुनाई? बोले जो बछड़े और जो बालक ब्रह्मा चुरा ले गए थे तो 1 साल गुफा में रखा, और ये जो भगवान ने अपने मन से बनाए बिल्कुल जो क्यों त्यों, बोले इनको पता नहीं कौन मरा कौन जिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए बोले 1 साल। बोले कितनी देर लगी थी? बोले इतनी देर लगी थी, अब इतने तो है नहीं, ये कितने होंगे, चलो 20 तो होंगे कम से कम। अब 20 को अगर हम छेद करें इसमें ऐसे तो कितनी देर लगेगी? बोलो भाई, एक सुई लगाएंगे ऊपर ऐसे, कितनी देर लगेगी? बोलो। अरे 1 सेकंड में 1000 पार हो जाएंगे, 1000। तो ऐसे सुना रहे हैं सुखदेव महाराज। राजन यहाँ का तो भैया 1 पल या आधी घड़ी बीती वहाँ भगवान के यहाँ की, और यहाँ 1 वर्ष बीत गया। बोलो जय श्री राम। अब ब्रह्मा जी को जब मालूम पड़ा कि हम कर रहा हूँ, तो भगवान ने एक नाटक किया। सुना हुआ नाटक आप लोगों ने सुना जरूर होगा। भगवान गए ब्रह्मलोक में,
ब्रह्मा तो मैं चक्कर में चले ना, बछड़े चुरा भाग गए। और ब्रह्मलोक गए भगवान, बढ़ के दाढ़ी 5-4 मुँह बना बैठ गए। बोले देखो भैया द्वार पालो। बोले हाँ महाराज। हाँ भगवान। बोले देखो हमको पहचान में, हाँ हमारे ब्रह्मा हो। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं बना के, मैं अंदर बैठूंगा ब्रह्मा आने मत देना, नहीं नकली ब्रह्मा बहुत मिलते हैं आजकल, अब कोई बना के भेस आ जाए। अरे महाराज आप ब्रह्मा कैसे आ जाएगा, नहीं आज ऐसा है चल रहा है। अब भगवान अंदर बैठ गए, असली ब्रह्मा आए। बोले कहाँ जा रहे हो, 4 मुँह बनाए घूमे, दाढ़ी रखा घूम रहे हो। अरे क्या है, बोले मेरे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। अरे ब्रह्मा तो मैं हूँ। अरे नहीं चलो चलो चलो। अब अब भगवान ब्रह्मा के आंसू आ गए, अरे हमारी गद्दी छीन ली। अरे अब ब्रह्मा रोने लगे, अरे भगवान हे भगवान मेरी गद्दी गई, मेरा सीट चली गई। बोलो जय, रोने लग गए ब्रह्मा। तब भगवान अंदर से आए, बोले देख ब्रह्मा मैं हूँ, तू है ब्रह्मा। बोलो जय सीता। रावण लिखती है, जासु अंश उपजे जग नाना, शंभु बिरंच विष्णु। अब एक ही नचा दिया। तो ब्रह्मा फिर बोले महाराज क्षमा करो। नौ वीढ़्यम बपुष तडिम्बराय, क्या बढ़िया श्लोक प्रार्थना है महाराज आपको। नमो वीढ़्यम, नौ वीढ़्यम। तो जो ब्रह्मा और नारद और विष्णु नहीं जान पाए तो ये क्या जान पाएगा, ये कल पता लगेगा। राम 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 एक, राम 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 राम।